स्टार्ट। लूट मची है, लूट जमूरे, लूट सके तो लूट। आवास सहायक लूटे, बीडीओ साहेब लूटे, मुखिया लूटे, तू भी कूद कूद के लूट। लूट जमूरे लूट, लूट मची है, लूट सके तो लूट। क्योंकि ये प्रधानमंत्री आवास योजना की बात चल रही है, क्योंकि ये मामला सीतामढ़ी जिला के भासर दक्षिणी का है, जहां पर मुखिया जी पर कई सारे गंभीर आरोप एक साथ झूल रहे हैं। जी हाँ, ये वही भासर दक्षिणी के मुखिया हैं जिनका अभी से एक सप्ताह पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। वो एक नदी किनारे ऊंचे बांध पर बैठे हुए हैं, टांग झूल रहा है, टांग के नीचे पैर है, पैर में ब्रांडेड जूता है और जूता पहने सफेद कुर्ता पैजामा में मुखिया जी कहते हैं कि ना होते ये ना विधवा तक की 1000 कम देते न तो ओकरा से कम नहीं होते। जैसे ये पैसा उनका अपना आया हो, कहां से? ससुराली धन। ऐसा नहीं है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना है जनाब। और मैं जिस गांव में हूं, ये गांव गरीबों का गांव है। दिखलाइए ये झोपड़ी, ये खपड़े का मकान, ये इस तरफ, ये इस तरफ। ये गरीब, कमजोर, लाचार, मजबूर लोग होते हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना आता है। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में से आप 30,000 40,000 ले लेंगे भैया, 10% हमर कमीशन, 5% बीडीओ साहब के, 8% आवास सहायक के, और मनरेगा वाला के, फलना वाला के, इंजीनियर वाला के, इंजीनियर वाला के। और बट्टा कट रहा है किसके नाम पर? जिसके नाम से इंदिरा आवास मिला, प्रधानमंत्री आवास मिला। तो सोचिए कि जिसके आवास योजना से ही अगर 40-50 हजार रुपया ले लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, मुखिया जी का घर 2 महला 3 महला प्लास्टर और उस पर वाल पुट्टी लग जाएगा, तो गरीबों का क्या होगा? ऐसे में भासर मचहा दक्षिणी के वार्ड नंबर 9 के वार्ड मेंबर के प्रतिनिधि ने इनकलाब कर दिया। ये लाल बाबू राय हैं, जिन्होंने मुखिया जी के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है। आपके यहाँ के भी मुखिया चोर होंगे। अगर आपको लगता है कि आपके मुखिया भी आपसे आवास योजना में पैसे मांगते हैं, आवास योजना में धांधली करते हैं, आवास सहायक पैसा मांगता है, तो इसमें कमेंट करें। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुखिया जी का पैसा मांगने वाला वीडियो वायरल हुआ, मामला डीएम के पास पहुंचा, मामला एसपी के पास पहुंचा, एसपी डीएम होते हुए ये मामला पहुंचा कहां? बीडीओ साहब के पास। बीडीओ साहब ने एफआईआर करने का आदेश दे दिया। अब तक आदेश काहे नहीं हुआ थानेदार बाबू? क्या मामला तनी बोलिए। कहते हैं मुखिया जी कि थाना हमारा पॉकेट में है। थाना पॉकेट में नहीं होता है मुखिया जी, पैसा आपके पॉकेट में होता है। वो पैसा मोटा निकलता है, थाना में गिरता है धाम, एफआईआर हो जाता है भाम। जी क्या मामला है? सर, हम जो है यहाँ के वार्ड नंबर के पति है लाल बाबू राय, भाषा दक्षिणी वार्ड नंबर 9 के। हमने मुखिया जी के बोले थे कि सर सारा काम यहाँ पे दलाल के थ्रू हो रहा है, पूरा पंचायत में। सर पूरा पंचायत में दलाल के थ्रू काम हो रहा है, आवास योजना में लूटा जा रहा है। हमको जो है मालूम चलता था इतना दिन से। फिर हम उनको मुखिया जी के मना करते थे बार-बार, सर जैसे कि इसमें पैसा, इसमें आवास योजना में नहीं लिया जाए, क्योंकि गरीब लोग का जो है भाई वार्ड का जो मेंबर होता है वही तो मुखिया का दलाली करता है। और आप कहते हैं कि हम नहीं सर, हम शुरू से उनको मना कर रहे हैं सर, यहाँ पे दलाली नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। हम उनको बार-बार मना कर रहे हैं, लेकिन वो लोग अपने दलाल के थ्रू पूरा पैसा वसूली कर रहा है पूरा पंचायत में। मतलब वार्ड मेंबर को बाईपास करके? हाँ, वार्ड मेंबर का कोई पूछताछ नहीं है, खुद दलाली करवा रहा है, खुद भी जाता है पेपर लेने के लिए, दलाल के भी रखा हुआ है। लेकिन वो दलाल जो है आदमी को डरा धमका के कहता है नहीं दीजिएगा तो पैसा नहीं आएगा। फिर भी अब मजबूर किसान जो लोग जो है, मजदूर आदमी है, वो कहता है भाई पैसा, उसको कहीं से कर्जा उठा के भी देना पड़ता है उसको, फिर जाके पैसा डालता है और फिर जाके कहता है भाई ये किस्ती नहीं है, अब अगले किस्ती में नहीं आएगा, पैसा नहीं दीजिएगा तो। फिर भी पैसा लेते लेते 30 से 40 हजार रुपए तक वसूली करता है। हमको सब खबर जाते पता चला। हमने एक दिन मुखिया जी का मना किया, सर जो पैसा नहीं लीजिए तो बहुत वसूली हो रहा है। फिर हम उनको गए
तो हम कहे सर यहाँ तक तो हमरा थोड़ू को बोला था, 2 गो महिला बोली थी कि भाई हमको पेपर दिया था जो हमको काम करवा दीजिए, हम इसको भी दलाल गया था पेपर लेने के लिए, लेकिन उसको पेपर वो नहीं दिया। कहा जी हम पेपर नहीं देंगे भाई, हमारे पास साहब है के पेपर ही देंगे। हमको पेपर दिया, मुखिया जी के दिए थे पेपर। फिर उनका पैसा गिरा तो 23-24 तारीख के पैसा गिरा तो वो हमको लगातार फोन करते रहे, मुखिया जी आवास सहायक दोनों फोन करते रहे भाई पैसा। आवास सहायक का क्या नाम है? आवास सहायक के अभिलाषा कुमारी नाम है, उसका पति नीरज कुमार है, डील करता है। नीरज कुमार डील करता है? हाँ नीरज कहाँ के है ये जैसे कि बोखरा प्रखंड के है। सरकार से नौकरी लिया था, कहाँ क्या आया था कि हम पैसा वसूलेंगे? आप देखिए ना, वही तो सरकार का देखना है। जो मुखिया है, फर्स्ट मुखिया का जो है कि मतलब कहता है मुखिया के पास से चलते हैं, हमको मुखिया ने भेजता है कहता है फलाने से पैसा लेने के लिए। हम उसे पूछे भाई इतना पैसा क्यों ले रहे हो, हम बैठाए थे एक दिन, तो बोला भाई को मुखिया कहता है भाई इतना पैसा लेने के लिए। अच्छा, वो वीडियो कहाँ है जो मुखिया कह रहा है पैसा लेंगे? हाँ हमारे मोबाइल में है, दिखलाइए हमारे दर्शकों को। अच्छा मोबाइल में हम दिखा देते हैं, वो बहुत सारे वीडियो है सर, जैसे कि उनको जो वीडियो वायरल हुआ था। हाँ वो वीडियो वायरल हुआ था, सो दिखा देते हैं अभी। और जो है तो वो हुआ क्या जो है हम बोल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मुखिया जी ढीठ करके पैसा मांग रहे हैं कि ना हम तो पैसा लेंगे। दिखलाइए, करीब करिए, करीब करिए। हाँ, करिए। देखिए इस मुखिया की पाकिस्तान ये मुखिया कैसे खुलेआम घुस लेता है। जरा शेयर करिए इस मुखिया जी को, अगर आपके इलाके में भी मुखिया घूस मांगता है तो और शेयर करिए। कुछ भी नहीं रहती आपको मुखिया जी जिनके पैर में बराबर जीता है। समझ में आ गया, पैसा तो हमरा चाहिए। हाँ, जब ने आपने ये वीडियो आपने बना करके हाँ तो हम वायरल कर दिया, तो मुखिया जी को पता लगा। हम बोले भाई पैसा तो नहीं देगा, जब विश्वास छोड़ दीजिए, फिर भी बोले पैसा देना पड़ेगा। तो हमको फिर प्रेस करने लगा, तो हम वीडियो बनाए थे, तो वो बोला भाई हमको बोला वीडियो बनाइएगा, दिखाइएगा, ऐसे कि हमको बोला था वो, हम चुरा के नहीं बनाए थे। बोला हम बोला भाई पैसा नहीं लीजिए उससे, दिखाइएगा वहाँ पैसा लगता है बोला था। तो हम वीडियो बनाए थे, तो हम उसको ऐसे दिखाने के लिए, वो बोला दिखाने के लिए हम वीडियो बनाए, हम वायरल कर दिए। तो फिर भी नहीं मान रहा था, पैसा नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा, फिर भी वायरल कर दिए हम। तो हमको भी वो आरोप लगा रहा है जो इस पे जैसे कि ये आतंकवादी है, गुंडा है, ये हमसे कमीशन मांग रहा है। और जैसे कि हमको कमीशन मांगते हैं आप? नहीं हम क्यों कमीशन, हमसे बहुत कमीशन मांगा है, बहुत अभी भी कमीशन है, वो भी वीडियो है जब हमसे कमीशन मांगा। हम काम किया, कहता है कि हम लाल बाबू को कमीशन दे देंगे, चुप हो जाएगा। नहीं तो वो झूठ बोल रहा है, हम उसे कमीशन मांग रहा है जो हम योजना अभी 4 को योजना किए हुए हैं, 30% 40% कमीशन अभी तक मांगा, वो भी वीडियो हमारे पास है। अच्छा, कौन ईमानदार है, लाल बाबू बेहतर है कि मुखिया जी बेहतर है? लाल बाबू ईमानदारी से काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है। अब मुखिया कभी कर रहा है? मुखिया पैसा लेता है, बहुत पैसा लेता है। एक इंदिरा आवास पर लेता है 30,000, 40,000, 25,000 पैसा लेता है। हमारा विकलांग से ले लिया है 22,000 आपसे। हाँ 22,000 कौन ले रुपये लिया? ये ले लिया बबलू। बबलू कौन है? मुखिया। वो ले लिया? हाँ। आप नहीं कहे कि हम विकलांग दिव्यांग है? विकलांग सब का है, ताकि आपको कम लेंगे, जब से आ गया पैसा तो कहता है इतना देंगे तब ये पास कराएंगे। हाँ तो बबलू ये मुखिया पैसा ले रहा है, तो ये पैसा लेने के लिए कोई ऊपर से चिट्ठी आया था क्या? अब पता ना चिट्ठी आता है कि नहीं आता, मांगता तो वो है हमसे, वो मांगता है। हाँ। क्या कहता है कि नहीं देगा तो नहीं नहीं देंगे तो नहीं, आप दीजिएगा तो बिल्डिंग में डाल देंगे। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप तो हमारा जो धीरे पैसा दे करके ले लिए, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी में क्या करेंगे। अब क्या हो रहा है? जो हो रहा है, जहाँ तक देखे हैं, जब भी इंदिरा आवास पास होता है तो उसमें पहले वो बोलता है कि हमको इतना पैसा चाहिए, पैसा मांगता है, पहले पैसा क्या? मांगता है।
फोटो खींचना है सर, फोटो नहीं खींच रहा है। फोटो नहीं खींच रहा है? नहीं। पहला पैसा मांग रहा है सर, 1000 2000 मांग रहा है छोटे छोटे घर पे। ये दोनों हाथ से, ये आदमी दिव्यांग है, ये दोनों हाथ कटा हुआ है। हाँ, दिव्यांग विकलांग बोल सकते हैं। आपसे पैसा मांगता है? सर मांगते हैं, फोटो नहीं खींच रहा है। 1-1.5 महीने से पीछे घूम रहा है, उसको फोटो खींचने नहीं आता था। हम लोग का फोटो आता भी है तो हम लोग का खींचता नहीं है। सोचिए, इस तरह के लोगों से पैसा लीजिएगा है मुखिया जी, क्या होगा हो मुखिया जी? है डीएम साहब, एसपी साहब, बीडीओ साहब, थानेदार महोदय, ये FIR काहे नहीं हुआ? FIR हुआ कि नहीं हुआ कि FIR फट गया? इसका खबर जनता ले लेगा। ये जनता जनार्दन है, जब ये जनता गुस्सा होती है ना तो बवाल हो जाता है। क्या 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 हो रहा है मुखिया जी के द्वारा? इस दुनिया में कौन नहीं घूस लेता है? सभी घूसखोर है, घूसखोर राज है। हाँ, घुसखोरी राज है, घुसखोरी राज है। कौन सा राज में वोट घूस नहीं लिया जाता है? जो गुरु जब से आज गुरु तक जब ले रहा है, गुरु नीचा से ऊपर तक घूस लेता है, ले रहा है। की चाची की कहना है? भाई मुखिया के मुखियाई में कथी? मुखिया ले छथिन घूस बहुत है। हाँ, कौन है मुखिया? बबलू छथिन। बबलू? हाँ। हाँ। हाँ बबलू छथिन। कथी का के वोट मांगा था कि हमरा वोट दा, हम तोरा से नोट लेंगे? ना हाँ, सब कहे छथिन लोट सब कला लेबै, हम सब लोट उनका से न ले। ना वो कथी कहा था कि वोट दे के हमको मुखिया बनाइएगा तब थोड़ा से और लेंगे पैसा? हाँ कहे छथिन सब पैसा ले छथिन बहुत की मुखिया जी का एक करतूत नहीं है। हाँ। उसका करतूत भरा हुआ है। हाँ। अब मुखिया का नहीं, जो भी सिस्टम में है, हाँ, सिस्टम में नीचे से ऊपर तक, हाँ। ये नहीं आप कहिए कि बीडीओ साहब भी है। वीडियो साहब से क्या, वो क्या बोलता है, विधायक MLA MP यहाँ का क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार CM है ना, हाँ। उससे बड़ा भ्रष्ट इस धरती पे नहीं है। काहे? अभी चलिए आपको अगल बगल में मेरे साथ 1 किलोमीटर के एरिया में आपको सोफिया का बोतल गिनती नहीं कर पाइएगा, गिनती नहीं कर पाइएगा जितना दारू वो बेचवा रहा है। आज 16 साल 12 साल का लड़का दारू का धंधा कर रहा है। आपको मालूम है ये डुप्लीकेट काम नहीं हो रहा? अच्छा, ये काम डुप्लीकेट है कि नहीं, ऐसा बताइए। हमारे बाजार पर एक ठेका था जो 10 बजे खुलता था और पियक्कर टाइम से जाता था और पीता था और घर आता था, और आज 24 घंटा ऑनलाइन है। इसके जिम्मेदार कौन है? नीतीश बाबू, मोदिया नहीं तो कौन? हम अगर गरीब है, अगर नहीं मिलेगा धंधा पानी तो दारू नहीं बेचेगा आज का नौजवान, तो क्या करेगा? क्या धंधा करेगा? वो गांव में क्या धंधा दिया है नीतीश बाबू जो करेगा? लोग कौन सा काम दिया? नीतीश कहता है कि रोड बना दिए हैं। रोड बना दिया तो उस पर हम जॉकिंग करें? खाली जॉकिंग करे? धंधा कहाँ है? धंधा हमको काम चाहिए, हमको काम चाहिए, रोजगार नहीं है। रोजगार कहाँ है? मैं PM से पूछना चाहता हूँ और CM से पूछना चाहता हूँ, इस राज्य का विधायक और MP से पूछना चाहता हूँ, और वार्ड से लेकर मुखिया तक जितना है ना सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या रोजगार है हमारा? रोजगार चाहिए हमको रोजगार कहाँ है? रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। भ्रष्टाचार का बात है तो नीचे से ऊपर तक भरा है। और सबसे पहले PM का कहना है चंदा दो धंधा लो। जब साला मुखिया ही बैठा हुआ हमारा देश का PM जो चंदा पर धंधा दे रहा है अडानी अंबानी को, तो ये तो छोटा मोटा आदमी है। कोई भी आजकल भाई तो 4 चक्का का शौक रखता है भाइयों, कोई भी रखता है। एक वार्ड भी रखा है 4 चक्का, मुखिया भी रखा है 4 चक्का। भैया 4 चक्का में चढ़ो, लेकिन हमारा जो हक है वो दे के चढ़ो, कहीं भी चढ़ो। हवाई जहाज में उड़ा दिन रात, हमारा हक मत खाओ। हमारा जो हक है वो ला के दो और तब उसके बाद ऐश करो। लेकिन यहाँ पहले ऐश कर रहा है, ऐश कर रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या कहा? मुखिया जी से कितना संतुष्ट हैं आप? वो जो मुखिया जी भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। मुखिया भ्रष्ट है। रोड से लेके जो भी योजना उसके अंदर में आया है ना, हर योजना में वो नीचे से ऊपर तक खाया है। हाँ, स्कूल का बाउंड्री चलिए दिखाते हैं। मैं उसी दिन बोला था ये 5 इंच का बाउंड्री चलेगा। मुखिया जी बोलता है महाराज बहुत दिन चलेगा, चलिए देखते गिरा है कि नहीं। जो बोला था उसके ऊपर क्या बोलता है, रोड ढलैया के ऊपर कि ईटा रहते हुए ढलैया करना, सब ईटा निकलवा के बेच दिया वो। उसके बाद ढलैया किया, मंदिर का छड़ भी उठा लिया। मंदिर में वो मुखिया बना कैसे? मुखिया बना कैसे? हर गांव में धर्म के नाम पर मंदिर को दिखाया, भाई आपको मंदिर को चमका देंगे। भोला भाला जनता है, भगवान के नाम पर लूटना है तो लूट लो रे भाई। मुखिया भी लूट रहा है, बाबा भी लूट रहा है, पंडित जी भी आए हैं लूटने, सब लूट रहा है धर्म के नाम पर, और जनता लूट रहा है। हम भी लूटे कल, वो भी आज लूटेगा, कल वो लूटेगा। कहता है ना कि बस्ती में आग लगेगा तो घर हमारा थोड़ा है, सबका है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जग में, यहाँ अकेला हमारा मकान थोड़ी है। बस तो इसका आप समझिए, अब मुखिया रह गया। उतना भ्रष्ट मुखिया आज तक इस पंचायत में नहीं हुआ था।
इससे बड़ा भ्रष्ट मुखिया। आज वो मुंह छुपा के चलता। बेटी के शादी में 1 करोड़ खर्चा किया है। 1 करोड़ जो दो कौड़ी का औकात नहीं था, स्टेशन के पीछे बैठ के दिन भर पत्ता पीसता था वो, दिन भर। आज उसको हम लोग मुखिया बना दिया। क्यों? क्योंकि साला गरीब का बच्चा हो सकता है हम लोग का भलाई करेगा, ये अपना भलाई में लग गया, अपना अमीर हो गया। अमीर नहीं है, गरीब का आवाज उठाते उठाते अपने अमीर हो गया। अपने में आज हम लोग से नजर नहीं मिलाने लायक है। माँ का कसम खाया था कि भाइयों बहनों, अगर आपका मंदिर नहीं बनाएगा तो मैं माँ आपसे अपना क्या बताए अब इससे ज्यादा। माँ कसम खा के वो मंदिर का सामान उठवा लिया, वहां से रड और बालू और गिट्टी रातों रात। इतना भ्रष्ट मुखिया इस धरती पे नहीं होगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। लगातार इस भाषण दक्षिणी में तमाम लोग मुखिया के करतूत से आक्रोश में हैं। लोगों का कहना है, यहाँ पर लाल बाबू राय का कहना है कि हमने जब मुखिया का घूस मांगते हुए पैसा वाला वीडियो जब वायरल कराया तो मुखिया ने हम पर कई सारे गलत आरोप लगाए कि मैं उससे धांधली कर रहा हूँ, मैं उससे एक्सटॉर्शन मनी मांग रहा हूँ, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे जो लोग हैं, लोगों के अंदर, जन के अंदर मुखिया के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि एसपी साहब अगर मुझको देख रहे हैं, डीएम साहब देख रहे हैं, तो थानेदार महोदय से पूछिए कि आखिर आप किस दबाव में और किस प्रभाव में अब तक एफआईआर नहीं कर रहे हैं, और अगर करिएगा तो कब करिएगा, दिन और तारीख बता ही दीजिए। नाम सियाही के दोस्त न सफेदी के दुश्मन, हम अभी इस वक्त भासर मछा दक्षिणी में है। हमको कह रहे हैं मुखिया जी, ये देखो तू वीडियो वायरल किया है, तुमको हम जान से मार देंगे, और जैसे तुमको हम आज न कल आज छोड़ेंगे नहीं तुमको हम, क्योंकि तू हमको वीडियो वायरल करता है, हमको धमकी दिया है, और जो है कहता है तुमको जान से मारेंगे। और तो हमको ये कहना है प्रशासन से, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और इसको इतना प्रॉपर्टी आज 8 साल के अंदर में, इसको इससे 8 साल पहले इससे 2 लाख के भी संबंधी नहीं था, एकदम जैसे कि गरीब व्यक्ति था, जो इसलिए लोग जो है मुखिया बनाया। इसको जांच होना चाहिए जितना संपत्ति कहाँ से है, जो आज 30 लाख के गाड़ी में चलता है। और 30 लाख की गाड़ी है, कौन गाड़ी है भाई? अरे कौन सा गाड़ी है, 30 लाख के गाड़ी में चलता है वो मुखिया। अभी जो है 2 करोड़ का मकान है, उसको जमीन खरीद के मकान बनाया, जमीन खरीद के मकान बनाया है, पीछे उससे आगे जमीन है, मतलब बहुत जमीन सारा खरीद लिया है। इतना इसको प्रॉपर्टी की जांच होना चाहिए, तो मुखिया पैसा लेगा कहाँ से? बड़ी बात बता रहे हैं ये। 8 साल पहले जो व्यक्ति 2 लाख का भी नहीं था, अब 8 साल में वो व्यक्ति शुद्ध करोड़पति बन गया है, और करोड़ रुपए की जमीन, फिर उसमें करोड़ों का मकान, 30 लाख की गाड़ी है। मुखिया जी ये अपराधी मुखिया है, इसको ऊपर केस हुआ था, दारू भी बेचवाता था ये, और इसको क्या किया जाए कि इसको केस नंबर भी है, इसको केस नंबर भी है, थाना गया था, 2 दिन जेल भी रख के आया था ये। इसमें दारू भी बेचवाता है, 10 गुंडा भी रखा हुआ है, भर गया, और खिलाना पिलाता है, और धंधा करवाता है पूरा। अरे एक बात और हम कहना चाहते हैं आप लोग से, पूरा बिहार वासियों से और पूरा देशवासियों से कहना चाहते हैं, किसी भी देश का भविष्य अगर सुधारना है ना, तो सिस्टम सुधारना होगा। सिस्टम, जनता को सुधारने से कुछ नहीं सुधरने वाला। आपका सिस्टम सुधर जाएगा, जनता ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। क्या सिस्टम मतलब क्या? सिस्टम आज ये बता रहे हैं आपको, आज इस घर में, इस गांव में, पहले एजुकेशन पूछ लीजिए किसी से, कोई क्वालिफाई नहीं है, कोई डिग्री नहीं किसी के पास, लेकिन हर किसी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है और ड्रीम 11 लगा हुआ है। हम भी लगे हैं, 300 साढ़े 300 का रिचार्ज कराए हैं, 22,000 का मोबाइल खरीदेगा झुंझुना के लिए, जो देगा वही ना करेंगे। सरकार हमसे जुआ खिलवा रहा है, और हम जुआ खिलवा रही है, सरकार जुआ खिलवा रहा है। हम डिक्टे कर रहे ओपन, सरकार हमसे जुआ खिलवा रहा है। क्यों? उसमें दिया क्यों? वो आज चाहेगा तो वो ऐप इसमें नहीं रहेगा, लेकिन वो दे के रखा है। क्यों दिया? तुम ये बंद करो, हमारे पास जब आएगा नहीं तो हम खेलेंगे कैसे? तुम जो चाहेगा वो इसमें बंद हो सकता है, तुम जो देगा वही हम देखेंगे, और तुम जो दे रहा है हम वो यूज कर रहे हैं। सरकार जुआ काहे खिलवा रहा है? क्योंकि रोजगार नहीं है, उसको जनता से धंधा मिल रहा है भैया। आज ड्रीम 11 वाला अरबों खरबों उसको देता है वोट खरीदने के लिए, पीएम को, पीएम फंड में, केयर फंड, जो पीएम केयर फंड है उसका हिसाब आज दिया है जनता को। जनता को पीएम आवास बांट रहे हैं ना, जो इंदिरा आवास था उसको पीएम आवास कर दिए, यही ना। ये गुरुजी जो अभी बैठे हैं हमारे कुर्सी पर, ये हमारे कुर्सी पर सिर्फ नाम चेंज करने आए थे, काम चेंज करने नहीं आए थे। आज तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लोग कहता है कि मोदी चमका दिया, बस चमका दिया। हिंदू है हम, लेकिन पता नहीं है कि हिंदू का अर्थ क्या है, हिंदू का मैटर क्या है, हिंदू राष्ट्र से होगा क्या, भविष्य में क्या होने वाला है, उसका नहीं पता है। 500 साल पीछे औरंगजेब कहाँ गड़ा हुआ है, कहाँ खोदना है, उसको वो पता है। मुसलमान को डरा के रखना है, वो पता है, लेकिन हमारा भविष्य क्या है 5 साल 10 साल आगे का, वो उनको नहीं पता है। सर, इस पंचायत में मुखिया को जांच होना चाहिए काम को, जो सब भ्रष्टाचार में एकदम काम किया हुआ है, जो इससे भ्रष्टाचार करके अभी भी हमारे वार्ड में 9 नंबर में एक सोलिंग लग रहा है,
वो मतलब लखन महतो के घर से हरेश कुमार के जमीन तक, उसमें क्या किया गया है, ट्रैक्टर से जोत करके और जैसे कि सड़क पर जैसे कि और जैसे सोलिंग लगा दिया गया है 2 नंबर 3 नंबर ईटा से, और भ्रष्टाचार में बिता हुआ इसको जो है एकदम जांच होना चाहिए पंचायत को। सब काम ही डुप्लीकेट हो रहा है, टोटल काम पैसा जो योजना रहता है तो जो नहीं जाता तो जो उसको पैसा निकाला जाता है तरीका से, ये वो एक जगह और है कोरियाही में। बात करूंगा इस पे, इसमें एसपी साहब से बात कीजिए, इसमें जांच होना चाहिए मुखिया को। बात करूंगा इस पे जी। बिहार के लिए, मैं भविष्य के लिए मैं चिंता करता हूं कि नीतीश कुमार जी अभी भी आप कोई नियम ऐसा बनाइए जो दारू मिले और उसका धंधा कोई व्यवसाय करे, लेकिन एक उचित दाम पर और उचित उसमें करे। आज 20 रुपए का सोफिया नेपाल बेच के अमीर बन गया और पूरा ये हमारा बिहार गरीब बन गया। पूरा ये बॉर्डर किनारे का दारू का धंधा या तो ओपन करिए या तो पूरा सील करिए। नाम सियाही के दोस्त हैं, सफेदी के दुश्मन, हम तो आने वाले हैं। स्वागत दिखा था सीतामढ़ी के भासर दक्षिणी में हूँ और यहाँ के मुखिया के खिलाफ इनकलाब बरपा है। मुखिया के खिलाफ लोगों का जो आक्रोश है, आप देख सकते हैं कि इतने सारे लोग हुजूम बना करके यहाँ पर आए हुए इकट्ठा हैं लोग, और ये सब लोग यहाँ भासर दक्षिणी के मुखिया बबलू बबलू साहब, एक बात हो सर, थोड़ा दिन पहले मनरेगा के पेड़ कटवाया हुआ था 5 से 10 गाड़ी, जैसे कि मनरेगा के पेड़ कटवा लिया पौधा, और मनरेगा के पेड़ कटाने के बाद में मतलब जो है कि उसको जैसे कि वायरल हुआ वीडियो, तो वहां पे क्या आया प्रशासन, लेकिन ये क्या किया, इसको सीओ साहब ने ऑर्डर दे दिया इसको एफआईआर करने के लिए, फिर भी एफआईआर नहीं हुआ। बोला क्या हुआ, लोग जब मालूम किया लकड़ी जब्त हो गया, उसमें जैसे कि एफआईआर नहीं हुआ, हमने पूरा थाना को खरीद लिया, क्या करवा दिया। ठीक, मैं बात इसमें जांच होना चाहिए सर, बिल्कुल मुखिया के ऊपर।